हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अध्याय 10 की, बैसाख मास अध्याय 10। कल हमने बात करी थी अध्याय 9 के बारे में। आज हम बात करेंगे बैसाख मास अध्याय महत्तम 10 के बारे में। फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। बैसाख मास महत्तम अध्याय 9 के बारे में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों से पूछने पर उन्हें यम और ब्राह्मण का संवाद बताते हुए तुलसी दल और अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल की महिमा बता रहे थे। साथ ही 3 प्रेत किन कर्मों की वजह से प्रेत योनि में प्राप्त हुए उनकी कथा बताई थी। आज इस अध्याय 10 में उन तीनों प्रेतों के उद्धार की कथा सुनेंगे हम। तो शुरू करते हैं उसके आगे की कथा। वैशाख नाम वाला प्रेत अपनी और बाकी दोनों प्रेतों के विषय में बताकर चुप हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद वह पुनः बोला, हे विप्र, हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विद्वान हो, साधु पुरुष। सुनो, पुण्य आत्मा सा पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर है। वो शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। एक मनुष्य जो सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा एक अन्य मनुष्य जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उनमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः तुम स्वयं हमारा उद्धार करो। यह मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से है। साधु पुरुष, तुम उसी के पास जाकर यह सब बातें कहो। हमारे लिए इतना परिश्रम करो। याद रखो, जो दूसरों की मदद के लिए परिश्रम करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। वो यजमान, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। उसके बाद यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस प्रेत का कवच सुनकर धन शर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने यह मान लिया कि यह मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह स्वयं अपनी निंदा करते हुए बोला, पिताजी, मैं ही गौतम का यानी आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न आया। मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस से छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र ही नहीं कर सकता, ना ही पवित्र कर पाता। जो संतान इस लोक और परलोक में भी सुख का विस्तार कर सके, वही संतान यातने मानी गई हैं। मतलब जितनी भी यातनाएं हैं वही मानी गई हैं। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के 2 ही गुरु हैं, पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सर्वत्र बीच की ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अपने पुत्र की बात सुनकर वह आत्मविश्वास बैसाख नाम का प्रेत बोला, बेटा, तुम घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन बैसाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली तथा देवता और पितरों के पूजन के लिए सर्वोत्तम है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वो पितरों को कई हजार वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो बैसाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्म की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्थी तथा पूर्णिमा को भक्तिपरायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो और उससे जो फल प्राप्त हो हम लोगों को अर्पित कर दो। यह दोनों प्रेत भी मेरे परिजन हो गए हैं। आधार इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग में नहीं जा सकता, इसलिए इन दोनों के पास का भी अंत आ चुका है। इसके बाद यमराज बोले, हे ब्राह्मण, बहुत अच्छा कहकर वो श्रेष्ठ ब्राह्मण धन शर्मा अपने घर गया और वहां जाकर अपने
सब कुछ उसी तरह किया जैसे उसके पिताजी ने बताया था। वो प्रसन्नतापूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंदपूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान देकर उन सबको पृथक पृथक पुण्य प्राप्त किया। उस पवित्र दान के सहयोग से वे अब आनंद मग्न हो विमान पर बैठकर उसी समय स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में शेष धर्म शर्मा भी शांति स्मृति और प्राणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। यह वैशाख की पूर्णिमा परम पुण्यदायी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महत्व बहुत बड़ा है। मैंने संक्षेप में तुम्हें इसको बतला दिया है। मैंने संक्षेप में तुम्हें इसका बतला दिया है महत्व। जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके नियमों के पालन से शुद्ध चित्त को भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वे ही पुरुष धन्य हैं, वे पुण्य आत्मा है तथा वे ही संसार में पुरुष के भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में सवेरे स्नान करके पूर्ण यम नियमों से युक्त हो भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वो निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों के समय का सदुपयोग किया है। वे ही मनुष्य में धन्य तथा पाप रहित हैं। वे ही मनुष्य संसार में धन्य तथा पाप रहित हैं। वैशाख मास में प्रतिकाल नियम युक्त हो मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है, उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम वैशाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो यह सुमेरु पर्वत के समान बड़े भारी पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। हे विप्र, वह तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने यह प्रसंग संक्षेप से तुम्हें बता दिया है। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्तिपूर्वक सुनेगा वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे मेरे लोक यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यदि ये निश्चित बात है, वह पुरुष अपनी 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजनों और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनानास ही नाना प्रकार के करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत ही प्रिय है। यह सब मासों में श्रेष्ठ है। वैशाख मास महत्तम अध्याय 10 संपूर्ण हुआ। आज के अध्याय में यह स्पष्ट है कि वैशाख पूर्णिमा बहुत अधिक फल देने वाली है। वैशाख मास के अंतिम 5 दिन सभी नियम से स्नान दान तर्पण आदि जरूर करें। यह पितृदोष से मुक्ति का महासरल उपाय है। फ्रेंड्स, कल वैशाख मास महत्तम अध्याय 11 में आगे की कथा सुनेंगे। एक बात सुनो, मौन से क्या डर है? मौन से क्या डर? ये तो मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है, जो आज है तो परसों नहीं है ना? तो सही कह रही हूँ। यह बात याद रखो, मन में बसा लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं। मैं हर बात में बोलती हूँ, हर सांस में बोल रही हूँ। हर सांस में भगवान श्री हरि का, विष्णु का नाम लें। हरे कृष्ण महामंत्र का आप जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें और जन्म मृत्यु के चक्र से, इस कलयुग नाम के आधार में आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से आज़ाद हो जाएं। और कलयुग केवल नाम आधारा, मैंने हर वीडियो में आपको बताया है। तो आप इस कलयुग में कुछ ना करें, सिर्फ भगवान का नाम जाप करते रहें। जो आपकी इष्ट हो आप मन ही मन करते रहें। मैं ये नहीं कह रही कि आप माला लेके बैठ जाओ, लेकिन जब भी जैसा भी टाइम मिले आप अपने मन ही मन भगवान का, आप जो भी आपके हों प्रिय, आप उनका नाम लेते रहो। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का आप जाप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। ये मंत्र ऐसा है, आप कहीं भी किसी भी अवस्था में हो आप कभी भी कर सकते हैं। सोते उठते बैठते नहाते जाते, हर तरह आप खाते पीते मन में ये जाप कर सकते हैं। इसका कोई पाप, उसका कोई दोष नहीं होता है। यही एक मंत्र है जो हर समय किसी भी स्थिति में आप भगवान का महामंत्र का जाप कर सकते हैं। इसलिए इसको मंत्र नहीं कहा है, इसलिए इसको महामंत्र कहा है ना? तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो। यह भी एक सेवा ही है कि हम हिंदू हैं
भाई हिंदू जागृत हो गए हैं और हो जाओ और सबको बताओ हमारे बैसाख में क्या होता है, माघ में क्या होता है, कार्तिक मास में क्या होता है। हर मास की अब विधि पूर्वक आपके लिए कथा से ले आएंगे और आपने सुनी भी होंगी। तो अपने इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, है ना। तो यही हमारी एक भक्ति होगी। फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दूसरों तक शेयर जरूर करना और हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप जरूर करना, ठीक है। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा और हरि बोल।